यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो धन लक्ष्मी, धन और समृद्धि को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक आचरण को दर्शाती है। गुजरात के एक छोटे से गांव में माधव नामक एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और दयालु व्यक्ति था, लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी आर्थिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रहती थी। खेतों में अनाज तो उपजता, लेकिन या तो मौसम खराब हो जाता या फिर कोई बीमारी फसल को बर्बाद कर देती। माधव की पत्नी सुशीला बहुत ही समझदार थी। वह हर स्थिति में अपने पति का साथ देती और उसे धैर्य रखने के लिए प्रेरित करती। एक दिन माधव खेत से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। माधव ने अपने पास रखा हुआ भोजन उन्हें दे दिया और कहा, माँ, मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है उसे आपके साथ बांटकर मुझे खुशी होगी। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और आशीर्वाद देते हुए बोली, तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ, जिससे धन लक्ष्मी सदा तुम्हारे घर में वास करेगी। माधव ध्यान से सुनने लगा। बूढ़ी महिला ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में धनलक्ष्मी हमेशा बनी रहे, तो इन 5 नियमों का पालन करो। बूढ़ी महिला ने बताया, लक्ष्मी उन्हीं के घर निवास करती हैं जो परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। आलस्य करने वालों और बेईमानी करने वालों के पास धन आता तो है, लेकिन ठहरता नहीं। माधव ने इस नियम को अपने जीवन में अपनाया। वह अपने खेतों में पहले से अधिक मेहनत करने लगा और कभी भी अनुचित लाभ कमाने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आय बढ़ने लगी। दूसरा नियम, दान और परोपकार। बूढ़ी महिला ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने धन का कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाता है, उसके घर में लक्ष्मी टिकती है। जो केवल अपने सुख के लिए धन संचय करता है, उसका धन जल्दी नष्ट हो जाता है। माधव और उसकी पत्नी ने तय किया कि वे अपनी आय का कुछ हिस्सा हर महीने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में लगाएंगे। वे अनाथ बच्चों को भोजन कराते, मंदिर में दीप जलाते और गांव में शिक्षा के लिए योगदान देते। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका सम्मान बढ़ने लगा और लक्ष्मी भी उनके घर में टिकने लगी। तीसरा नियम, संतोष और संयम। बूढ़ी महिला ने समझाया, जिस व्यक्ति को संतोष नहीं, वह कितना भी धन कमा ले, फिर भी हमेशा अभाव में रहेगा। जो संयम से अपने संसाधनों का उपयोग करता है, लक्ष्मी उसके पास सदा बनी रहती है। पहले माधव सोचता था कि उसे बहुत ज्यादा धन कमाना चाहिए, लेकिन अब वह अपनी जरूरतों के अनुसार जीने लगा। उसने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा दी और जो कुछ भी कमाता, उसका कुछ भाग भविष्य के लिए बचाने लगा। इससे उसके घर में कभी तंगी नहीं आई। चौथा नियम, स्वच्छता और अनुशासन। बूढ़ी महिला ने कहा, जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। गंदगी और अव्यवस्था वाले घरों से लक्ष्मी दूर चली जाती है। माधव और उसकी पत्नी ने अपने घर और खेतों को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखने का संकल्प लिया। वे हर दिन घर की साफ सफाई करते, अन्न को सहेज कर रखते और कभी भी बेकार की चीजों को नहीं जमाते। इससे उनका घर न केवल सुंदर दिखने लगा, बल्कि वहां सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती। पांचवा नियम, सदाचार और परिवार में प्रेम। अंत में बूढ़ी महिला ने कहा, लक्ष्मी वहां वास करती है जहां प्रेम, स्नेह और सदाचार होता है। परिवार में झगड़ा, ईर्ष्या और कपट होने पर धन कभी भी नहीं टिकता। माधव ने अपने परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखा। वह अपने माता पिता का सम्मान करता, पत्नी के साथ प्रेम से रहता और बच्चों को अच्छे संस्कार देता। उनका घर आनंद और सुख शांति से भर गया। परिणाम, सदा के लिए धन लक्ष्मी का वास। इन 5 नियमों को अपनाने के कुछ ही वर्षों में माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसके खेतों में भरपूर फसल होने लगी। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। एक दिन वही बूढ़ी महिला फिर से उसके घर आई, लेकिन इस बार वह किसी और रूप में थी। वह स्वयं मां लक्ष्मी थी। उन्होंने माधव को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने मेरे द्वारा दिए गए नियमों का पालन किया और अब तुम्हारे घर में धन, सुख और शांति सदा के लिए बनी रहेगी। माधव और उसकी पत्नी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और लक्ष्मी मां की पूजा की। इस प्रकार माधव के घर में धन लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया
और वह जीवन भर सुखी और समृद्ध बना रहा। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम परिश्रम, ईमानदारी, दान, संतोष, स्वच्छता, सदाचार और प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारे घर में धन लक्ष्मी सदा बनी रहती है। क्या आप भी अपने जीवन में इन नियमों को अपनाएंगे? अगर आपको प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है और आप अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भरना चाहते हैं, तो हमारा YouTube चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए रोज ऐसी कहानियां लाते हैं जो न सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगी, बल्कि आपके सपनों को साकार करने की राह भी दिखाएंगी। हर कहानी एक नई सीख, हर शब्द एक नई प्रेरणा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये प्रेरणादायक कहानियां हर किसी तक पहुंच सके। साथ मिलकर हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे।